तारीख़ के झरोकों में से हम हक़ाइक़ को दरियाफ़्त कर सकते हैं और तारीख़ किसी को मुआफ़ नहीं करती। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक़ पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम और शालोम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन हस्ब साबिक़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अहल खाना को बड़ी बरकत दे। प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, आपकी खिदमत में आज का बहुत ही मुनफ़रिद मौजू लेकर हाज़िर खिदमत हूँ और यकीनी तौर पर आज के मौजूए सुखन से आप बहुत सारी मालूमात को हासिल करेंगे और आइंदा के आने वाले हफ़्तों के अंदर भी आपको ये मौजू सुनने को मिलेगा। हमारे मौजू का नाम है तारीख़ इस्लाम, यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अल्टीमेटली तारीख़ इस्लाम के ऊपर बहुत सारी कुतब जो है वो मौजूद होंगी, बुक्स मौजूद होंगी और दीगर ज़राए के वसीले से भी तारीख़ का अहाता किया जा सकता है, लेकिन मुनासिब नहीं है कि हम तमाम कुतब को यहाँ कोट करें। लेकिन एक जामिया गुफ्तगू जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं और अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि जो कुछ कहेंगे वो तारीख़ इस्लामी, उनके माख़ज़, उनके ज़राए, उन्हीं में से होगी। तो आइए हम सिलसिला गुफ्तगू को शुरू करते हैं और तारीख़ इस्लाम के लिए आज ये पहला प्रोग्राम होगा और ये किताब हमारे हाथों में मौजूद है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देख सकें, तारीख़ इस्लाम ही इस किताब का नाम है और इसका जो पहला पेज मैंने आपको इसकी जो जिल्द दिखाई है, आउटर पेज जो दिखाया है, उसके ऊपर लिखा है नंबर 1 अहद रिसालत। अब हम अपनी गुफ्तगू को आप तक पहुँचाने के लिए दयानतदारी को और अमानतदारी को, यानी अमीन और दीनदार होने के पहलू को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि हम तारीख़ इस्लाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपने स्पाइसेस उसमें डालें या अपने मसाला जात या अपनी बातें उसके डाल के नाजरीन के लिए पेश करें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि खुदा ताला के फ़ज़ल करम से हम पूरी दियानत से गुफ्तगू करेंगे। तो तारीख़ इस्लाम का पहला हिस्सा है और आज इसका पहला प्रोग्राम आपकी नज़र करते हैं। आइए ज़रा इस किताब को हम खोलते हैं और यकीनी तौर पर जो मालूमात इस किताब के अंदर दर्ज हैं उन्हीं के साथ हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। और इस वक्त तारीख़ इस्लाम का सफ़ा नंबर 11 मेरे सामने मौजूद है। हम चीदा नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहली बात यह है कि तारीख़ की अहमियत क्या है, क्यों हम तारीख़ की किताबों को पढ़ते हैं, क्यों हम तारीख़ के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और गुज़रे हुए अदवार के ऊपर भी बातें पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो मुख्तलिफ़ अदियान और मज़हब के अंदर अपनी अपनी जो तवारीख़ हैं उनका बयान मौजूद है। हत्ता कि बाइबल मुक़द्दस खुदा के ज़िंदा कलाम के अंदर 2 कुतब ऐसी हैं जिनको हम पहला तवारीख़ और दूसरा तवारीख़ हम बोलते हैं। गोया अहले मसीहत के यहाँ भी तारीख़ मौजूद है, अहले यहूद के यहाँ भी, अहले हनूद यानी हिंदू मज़हब के जो लोग हैं उनके यहाँ भी, और इसी तरह हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके यहाँ भी तारीख़ मौजूद है। और इस तरह सिख और बुद्ध मत और कई दीगर अदियान के अंदर भी तारीख़ का पहलू यकीनन मौजूद होगा। लेकिन आपके लिए और इसको सहल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, हिस्ट्री का लफ्ज़ आपने सुना होगा, तारीख़ का लफ्ज़ आपने सुना होगा, हिस्टोरियन का लफ्ज़ आपने सुना होगा और मुअर्रिखीन या मुअर्रिख का लफ्ज़ भी आपने सुना होगा। लेकिन आइए ज़रा हम इस किताब की रोशनी में
आपको बयान करते हैं कि तारीख़ यानी हिस्ट्री की अहमियत क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि लुगत की किताबों में यानी जो डिक्शनरीज हैं, तारीख़ के मानी वक्त की तयन के हैं, यानी वक्त का तयन करना। जैसे हम तारीख़ रखते हैं, डेट फिक्स करते हैं शादी के लिए या दीगर जो भी हमारी सेलिब्रेशन होती हैं, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें अक्सर तारीख़ को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। तो यहाँ एग्जैक्टली यही लिखा है कि लुगत की किताबों में तारीख़ के मानी वक्त के तयन के, यानी वक्त मुकर्रर करना। तो और इस किताब के लिखने की तारीख़ भी होती है, यानी हर किताब के लिखने की भी कोई तारीख़ होती है। तारीख़ के इस्तिलाही मानी बयान करते हुए लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं, जिनमें से चंद झैल में दर्ज हैं। नंबर 1, कौन कौन सी दर्ज है? नंबर 1, किसी ऐसी कदीम और मशहूर वाक़या की मुद्दत इब्तिदा मुअय्यन करना जो अहदे गुज़श्ता यानी गुज़रे हुए ज़माने में रूनवा हुआ हो, और दूसरा वाक़या उसके बाद ज़हूर पज़ीर हो। और दूसरी बात वो लिखते हैं कि सरगुज़श्त या काबिल ज़िक्र ऐसे अमाल व अफ़ाल, नेज़ हादसात और वाक़यात का ज़िक्र जिन्हें बिलहाज़ तरतीब ज़मानी मुनज़्ज़म व मुरतब किया गया हो। ये 2 पॉइंट हैं तारीख़ के एतबार से कि तारीख़ बेसिकली क्या है, इस्तिलाही माने उसके क्या होते हैं। गुज़श्ता दौर की बातें, वाक़यात, हादसात, जैसे मौजूदा दौरों की अपनी एक तारीख़ है। फिर याद रखिए कि सल्तनतों के बनने और उनके बिखर जाने की भी तारीख़ मौजूद है। फिर इसी तरह अक़वाम के नाम से, यानी मुगलिया दौर की तहरीक जो है, उस्मानी दौर की तहरीक जो है, ख़ानदान बानू अमैया की जो तारीख़ है, और इसी तरह ख़ानदान अब्बासी की जो तारीख़ है, गर्ज़ के बेशुमार मैं नाम ले सकता हूँ जिनकी तवारीख़ मौजूद हैं। तो ये उसके मानी है इस्तिलाही एतबार से। फिर वो कहते हैं कि इल्म तारीख़ और उसकी इक़साम ख़ुसूसियात से जो फ़वाइद मुरतब होते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू की जा सकती है। यानी इल्म तारीख़ जो है और उसकी इक़साम के लिहाज से जो फ़वाइद मुरतब हो सकते हैं, उन पर एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। लेकिन अमूमी तौर पर उलमा उसकी 3 इक़साम बयान करते हैं। मैं आपकी नज़र करता हूँ। पहली बात यह है कि बयानिया, और फिर तारीख़ इल्मी, और इसी तरह से तीसरी बात को जो गर्दानते हैं वो है फ़लसफ़ा तारीख़ या तारीख़ का फ़लसफ़ा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं कि इस तरह से होता है। और फिर याद रखिए कि इसमें तारीख़ में बाज़ दफ़ा सुआन उमरी, यानी उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ हुआ था, फ़तहनामे और सीरत की वो किताबें भी शामिल होती हैं बयानिया के अंदर, जो तमाम अक़वाम में लिखी गई हैं और अब भी लिखी जा रही हैं। फिर इसी तरह जो है वो तारीख़ इल्मी, इन अदाब और रसूम का इल्म जिनका रवाज अहद माजी के इंसानों में था, और ये इल्म उनके वाक़यात और हादसात के मुताला से हासिल होता है जो गुज़र चुके हैं। और नंबर 3 पे है फ़लसफ़ा तारीख़, वो इल्म है जिसके ज़रिए से इंसानी माशरों में इर्तिका के ज़रिए तब्दीली वाक़या हुई और एक मरहले से गुज़र कर किसी दूसरे मरहले तक पहुँचे, और इस इर्तिका पज़ीर हालत के दौरान उनमें कौन से कवानीन कार फरमा हुए। ये है जी तारीख़ फ़लसफ़ा या फ़लसफ़ा तारीख़। ठीक है जी, इसको कहते हैं। तो अब हम इनकी जो है वो तफसील के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि हम दफ़तन इस तारीफ़ या तारफ़ या इस्तिलाही मानी के बाद हम डायरेक्टली जा रहे हैं जी कि क़ब्ल अज़ इस्लाम जो तारीख़ इस्लाम हमारा मौजू है, वहाँ अरब की हालत क्या थी। यानी इस्लाम के एक मरवजा दीन होने से पहले अरब के हालात क्या थे या अरब की हालत क्या थी, उसके ऊपर जो है हम गुफ्तगू करने लगे हैं। और आप
से इस्तदा है कि आप मुतवज्जो होकर सुने। और बेसिकली यहाँ पर भी कुछ हालतें इस्लाम से कबल जजीरा नुमा अरब की हालतें कुछ बयान की गई हैं। उनमें सियासी हालत है, उनका हदूद अरबा है कि वो कितने मुरब्बा मील के ऊपर जो है इस जजीरा नुमा का रकबा 30 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है और जोग्राफियाई एतबार से 3 मंतकों में तकसीम होता है। और पहली जो है वो मंतक है, मरकज़ी हिस्सा है, सहराए अरब के नाम से मशहूर है और इस जजीरा का वसी तरीन इलाका है, ये पहला है। दूसरा है शमाली इलाके का नाम हजाज है और हजाज हजज से मुश्तक है जिसके बानी हाइल और माने के हैं। और फिर तीसरा है इस जजीरा नुमा का जनूबी हिस्सा बहरे हिंद और बहरे आमर के साहिल पर वाक़या है जिसमें यमन और हज़र मौत के इलाके शामिल हैं। तो गोया हमने तालिब इल्मों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, दोस्तों अजीज़ों के लिए और ख़ास तौर पे मसीही मिल्लत के अफराद के लिए और बिलखसूस मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये तमाम बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं कि तारीख़ के मानी क्या हैं, तारीख़ की इकसाम क्या है, फिर उनका थोड़ा थोड़ा तारफ़ भी हमने कराया है कि बयानिया क्या है, तरीक़ इल्मी क्या है और फ़लसफ़ा तारीख़ क्या है। और फिर हमने इस्लाम से कबल जज़ीरा नुमा अरब की हालत को बयान करते हुए साथ ही साथ हमने उसके हदूद अरबा को और फिर उसकी तकसीम को भी बयान किया है। अब थोड़ा सा अगर हम तवज्जो को मरकूज़ रखेंगे तो आप यकीनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे और ये मौजू आपकी बहुत मदद करेगा। किसके साथ? पहली बात वाक़फ़ियत तारीख़ इस्लाम के साथ, यानी इस्लाम की तारीख़ क्या है, और दूसरा आपको इस काबिल बनाएगा अगर आप मुसलमान बहन भाई हैं तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और अगर आप गैर मुस्लिम हैं यानी मसीही या कोई और दीन के मानने वाले हैं तो आपकी मालूमात के अंदर इजाफ़ा होगा और फिर पुलों की तामीर के लिए, रिश्तों को इस्तवार करने के लिए, तल्लुकात को बढ़ाने के लिए ये बातें, ये इल्मी नुकात आपके मुआवन होंगे। तो जज़ीरा नुमा अरब की हालत जो है वो गोया उन्होंने बयान की और लिखा इस किताब के अंदर कि अहदे जहलियत में सियासी एतबार से, यानी पहली हालत क्या थी, सियासी पॉलिटिकल जो उनका जो स्टेटस था, पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो क्या थी, तो कहते हैं सियासी एतबार से किसी ख़ास ताकत के मतीओ फर्मा बरदार ना थे। ये उनकी आज़ाद मंच नेचर का, फितरत का शाखसाना है कि वो किसी के ताबे नहीं थे। वो सिर्फ अपने ही कबीले की ताकत के बारे में सोचते थे कि हमारा कबीला जो है वो कैसे ताकतवर होगा। दूसरों के साथ उनका वही सलूक था जो अफराद पसंद, वतन दोस्त और नस्ल परस्त रवा रखते थे, यानी अपने लोगों से मोहब्बत, अपने कबीले से मोहब्बत, अपनी जगह से मोहब्बत। और जोग्राफ़ी और सियासी एतबार से जज़ीरा नुमा अरब ऐसी जगह वाक़या है कि जनूबी मंतके के अलावा उसका बाकी हिस्सा इस काबिल ना था कि ईरानी व रूमी जैसे फ़ातिहीन उसकी जानब रुख करते। यानी बताया गया है कि यह बहुत मुश्किल था कि रोम के जो सल्तनत थी या हुक्मरान थे या ईरान के, उनकी तरफ बढ़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। चुनांचे इस ज़माने में फ़ातिहीन ने इसकी तरफ कम ही तवज्जो दी क्योंकि उसके खुश्क व बे आब और तपते हुए रेगिस्तान उनके लिए कतई बेमुसरफ थे। उसके अलावा अहदे जहलियत के अरबों को काबू में लाना और उनकी ज़िंदगी को किसी निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म व मुरतब करना इंतहाई सख्त व दुश्वार काम था। ये नुकात मैंने आपसे क्यों अर्ज़ किए, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आप शिया उलमा से सुनेंगे, ख़ास तौर पे शिया स्कॉलर से, उनके जो दीनी रहनुमा हैं उनसे सुनेंगे, तो वो अरब की हालत जो है इस्लाम से पहले उसके ऊपर भी काफ़ी वो उसके मदा और तारीफ़ करते हैं। और उनकी मंतक या दलील ये है कि तमाम जो अंबिया इकराम थे उनके आबा अजदाद, उनका सिलसिला जो था वो कभी भी कुफर, शिरक में और जहलियत के अंदर मुब्तला नहीं रहा है।
वो कहना ये चाहते हैं कि ये ऐसा सिलसिला है, चूँकि पैगम्बर इस्लाम का ज़हूर वहाँ पे हुआ, उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान वहाँ पर किया, तो वो गोया कुछ कदरे मुख्तलिफ अपना नुक्ता नज़र रखते हैं सुन्नी उलमा से। और बास जो अकीदतमंद सुन्नी उलमा हैं, जिनमें बरेलवी हजरात हैं, वो भी कुछ इस तरह का ही अपने अंदर मियार रखते हैं। लेकिन इख्तलाफात खुलकर सामने आते हैं किनकी वजह से? जनाब पैगम्बर इस्लाम की 40 साला ज़िंदगी से पहले के वाक़यात पर, कि वो किस दीन पर थे, किस ढब और किस तरीके पर इबादत करते थे। अगर ये कहा जाए कि वो शुरू ही से दीन पर कारबंद थे, और वो दीन जो मुसलमान स्कॉलर्स कहते हैं कि जनाब आदम का था, जनाब नूह का था, जनाब इब्राहीम और तमाम अंबिया का था, तो वो किस तरीके के ऊपर नमाज पढ़ते थे। आपको आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इस मुश्किल से निजात मिलेगी, और आप किसी भी मजहबी जो कार्रवाई है या उसकी मोटिवेशन है उसके शिकार नहीं होंगे। क्योंकि एक नुक्ता अभी अर्ज कर दिया देता हूं कि अगर तो वो वाक़तन उसी सारे दीन के कारफरमात है जो पहले था, तो फिर याद रखिए पहले उन्होंने 17 माह या 18 माह जो है वो किबला अव्वल जो है वो फ़लस्तीन की तरफ या यरूशलेम की तरफ जो है इस समत में उन्होंने रुक करके नमाज़ें पढ़ी। तो पहले वो किसकी तरफ रुक करते थे या उनका दीनी स्ट्रक्चर वहाँ पर क्या था? तो बाहर क्या वाक़यात आएंगे। और चूँकि सुन्नी और शिया उलमा में इख्तलाफ किस पर है? जनाब अब्दुल्ला पर, जनाब हज़रत पैगम्बर इस्लाम के वालिद पर, कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना पर, कि वो मुसलमान थीं या नहीं थीं। इवन के क्रिटिकल जो बात है वो हज़रत खदीजा के बारे में भी की जाती है कि चूँकि हज़रत खदीजा इस्लाम पर कार फरमा थी या नहीं थी, उन्होंने कभी नमाज़ें पढ़ी या नहीं पढ़ी थी। बरकब ये इख्तलाफ जो है हम नहीं निपटा सकते, ये आपस में है। तो याद रखिए वो कहते हैं कि इस सहरा के अंदर मुख्तलिफ हालतें थी। सियासी हालत का मैंने तज़किरा कर दिया। फिर कबीला वहाँ पर बहुत जो है अहमियत का हामल था, जिसको हम ट्राइब कहते हैं। अरब इनफरादी और ज़ाती तौर पर खुद पसंद वाक़या हुए हैं। चुनांचे उन्होंने जब बियाबानों में ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला किया तो ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो तन्हा रहकर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। इस बिना पर उन्होंने फ़ैसला किया कि जिन अफराद के साथ उनका खूनी रिश्ता है या हस्ब नस्ब में वो उनके शरीक हैं, उन पर मुश्तमिल अपने ग्रोह की तश्कील करें। ये अंदाज़ा लगाइए, जिसका नाम उन्होंने कबीला रखा। कबीला ऐसा मुस्तकिल व मुतहिद दस्ता था जिसके ज़रिए अहद जाहलियत में अरब कौमियत की असासो बुनियाद शक्ल पजीर होती थी। यानी कबीला जो है वो दीन नहीं बल्कि कबीला अहम होता था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब जितनी बहसें हो रही हैं कि क्या वो ट्राइबल सिस्टम के तहत थे या दीन के तहत थे। अल्टीमेटली तारीख ये बयान करती दीन हनीफ, दीन इब्राहीमी के ऊपर। तो दीन इब्राहीमी तो बुत परस्ती नहीं सिखाता है। आपने देखा कि काबा के अंदर अमूमी रवायत है, बड़ी मशहूर है, 360 बुत और कई 365 भी बयान करते हैं। यानी हर दिन का एक बुत मौजूद हो और उसकी इबादत की जाए, उसकी वर्शिप की जाए। तो ये मामलात भी आपको नज़र में रखने होंगे। बाहर कैफ ये वहाँ का स्ट्रक्चर था। चुनांचे हर एतबार से वो खुद कफील थे। और फिर दौरे जहालियत में अरबों के अकदार का मियार कबायली इकदार पर मुनहसर था। हर फर्द की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि कबीले में उसका क्या मकाम व मर्तबा है और अहले कबीला में उसका असर व रसूख कितना ज़्यादा है। और फिर कबीला में जितने ज़्यादा अफराद गिनती के एतबार से होते थे वो कबीला उतना ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता और ख़ुद को काबिल कदर व मंजिलत समझता। अपने कबीले की कदर व मंजिलत को बुलंद करने और कबाइल के अफराद की तादाद को ज़्यादा दिखाने की गर्ज से वो अपने कबीले के मर्दों की कब्रों को शामिल करने से गुरेज दरेग ना करते थे। यानी याद रखिए
कि मर्द हजरात की जो कब्रें हैं उनको, और फिर दूसरी एक रवायत है कि इवन जो मर गए लोग हैं उनकी कब्रों को शामिल करने से भी दरेग ना करते। चुनाचे इस अमर की जानिब कुरान शरीफ के अंदर कुछ अशारा भी मिलता है, और कुरान में ये आयत मौजूद है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फ़ख्र जताने की फ़िक्र ने तुम्हें कब्रों तक पहुँचा दिया है। यानी ये एक हालत थी जो अरब की थी, और सियासी हालत के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये था। फिर इज्तमाई हालात जो थे वो भी अजीब तर थे। सहरा नशीनी थी, यानी वो सहरा के अंदर रहते थे, और फिर पानी वहाँ जो है वो कम होता था। और याद रखिए कि चुनाचे मक्का को दोनों ही एतबार से अहमियत हासिल थी। उसी के अलावा शहरों में आबाद होने की वजह यह भी थी कि वहाँ की ज़मीनें सरसब्ज़ो शादाब थीं, और ज़रूरत पूरी करने के लिए पानी नेज़ उम्दा चरागाहें भी मौजूद थीं, जिनमें यसरब है, ताइफ है, यमन है, हीरा है, हज़र मौत है और गसान का शुमार ऐसे ही शहरों में होता था। तो ये गोया उनकी हालात व वाक़यात थे। फिर दीनी हालत का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। यानी अरबों की जो दीनी हालत थी वो क्या थी, वो किस तरह से जो है वो रहते थे। लेकिन एक नुक्ता दीनी हालत से पहले मैं अर्ज़ कर दूं, वो ये था कि सहरा नशीन लोगों को शहरी लोगों के मुकाबल ज़्यादा आज़ादी हासिल थी, क्योंकि उनके कानून नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अपने कबीले के मफादात की हदूद में रहकर हर शख्स को ये हक हासिल था कि वो अमली तौर पर जो चाहे करे। उस मामले में अहले कबीला भी उसकी मदद करते, और इसीलिए उनके दरमियान बाहमी जंगो जदल और मालो दौलत की गारतगरी एक मामूली चीज़ बन गई थी। ये थी जी नेचर बिफोर इस्लाम अरब की। चनाचे अरबों में जिन्होंने शजाअत व बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए, उनमें अक्सरों पेशतर सहरा नशीन ही थे, यानी जो आज़ाद मंस थे, जो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते थे। अब थोड़ा तज़किरा हम दीनी हालत का करेंगे कि आहदे जहलियत के दौरान मुल्क अरब में बुत परस्ती का रवाज आम था। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख़ इस्लाम कह रही है। और लोग गुनागो शक्लों में अपने बुतों की पूजा करते थे, यानी मुख्तलिफ शक्लों के अंदर बेशुमार शक्लें उन्होंने बना रखी थी। उस दौर में काबा मुकम्मल बुतखाना में बदल चुका था, जिसमें 360 से ज़्यादा अनवाओ अक़साम और मुख्तलिफ शक्ल सूरत के बुत रखे हुए थे, और कोई कबीला ऐसा ना था जिसका बुत वहाँ मौजूद ना हो। हज के ज़माने में हर कबीला के लोग अपने बुत के सामने खड़े होते, उसकी पूजा करते और उसके अच्छे नामों से उसको पुकारते थे। तो ये गोया थोड़ा सा हमने आपके सामने इख्तिसार के साथ गुफ्तगू की है। अब वो लोग जो ये समझते हैं कि अरब शुरू से ही इस्लाम के पाबंद थे, यानी शिया जो कम्युनिटी है, शिया मुसलमान जो है, वो जनाब पैगम्बर इस्लाम के आबा अजदाद को भी कहते हैं। जनाब अबू तालिब के ऊपर अहले हदीस और सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ मौजूद है कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। लेकिन अहले शियत के यहाँ एक ये असूल कार फरमा है, उसको कहते हैं कि मासूमीन है, वो मासियत से बरी हैं। तो बहरकैफ ये इख्तलाफ जो है वो आज भी मौजूद है। जितना इस्लाम पुराना है, जितनी इस्लाम की तारीख़ पुरानी है, उतने ही ये इख्तलाफात भी पुराने हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने पढ़कर आपको सुनाया है, और आप तवज्जो के साथ सुन रहे हैं कि पूरा अरब जो था वो बुतों की अमाजगाह था, हत्ता कि जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, खाना काबा कहा जाता है। और अगर आप मसीही हैं तो आप टीवी पर एक स्क्वायर शक्ल का एक ब्लैक जो है वो घर देखते हैं मक्का के अंदर, उसको काबातुल्लाह बोलते हैं। वो भी बुतों से भरा हुआ था। तो ये जनाब आपकी नज़र करते हैं कि इस्लामी तारीख़ की रोशनी में इस्लाम से पहले का जो अरब था वो किस तरह का था, उनकी आदात क्या थी, उनकी हैसियतें क्या थीं, वहाँ पे सियासी और मुआशरती मुआशी
तमद्दन क्या था, वहाँ रस्म व रवाज क्या थे, और वहाँ का दीनी जो नुक्ता नज़र है वो क्या था, वो आपने साफ और वाज़े तौर पे सुना है कि वहाँ पर ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव स्टडी के तालिब इल्म हैं तो उसके मुकाबले में आप जो है वो अहले यहूद को देखिए, अहले नसारा को, अहले मसीहत को देखिए। वो पढ़े लिखे लोग थे और तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनके अंदर आए, और 3 तकसीम के अतबार से बड़ी कुतब और सहाइफ अंबिया, तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और सहाइफ अंबिया, उन्हीं के अंदर जो अंबिया उन पर नाज़िल हुए या खुदा की तरफ से उनको दिए गए थे। तो ये एक छोटा सा मुवाज़ना था। एंड में हमने अर्ज़ किया कि इस्लाम से कबल अरबों की हालत क्या थी, और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस ने हमें फ़ज़ल बख्शा तो हम इस्लाम के बाद की हालत को भी बयान करेंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहिए। अब वक्त दुआ है, आए हम सब दुआ मांगे। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमान आपका तख्त है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। अपने पाक कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम सबको बरकत दीजिए। हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाइए, ना कि अपना नुक्ता नज़र दूसरों पर जबरन लागू करने की हमें आदत हो, बल्कि सुन्नी के भी बरकत अता फरमा। और पाक खुदा मिन्नत है कि इस प्रोग्राम के वसीले से बहुतों को इल्म की वो स्टेज मिले या इल्म की वो हालत मिले जो दुनिया के लिए नफ़ा बख्शो। हमें से अगर कोई बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा। ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, जनाब हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शामिल हाल थे और आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। मेरी इस्तदा होगी आने वाले हफ्तों के अंदर भी हमारे साथ रहिएगा। और जो मौजू आज हमने पहला उसका प्रोग्राम शुरू किया है, तारीख़ इस्लाम, उसको सुनिए और दूसरों तक पहुँचाइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।